हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, और वो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये है हमारे पास बॉटनी का चैप्टर और क्लास 12 का है ये चैप्टर। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, जो अक्सर सबका डाउट होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ध्यान देने वाली, सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते क्या है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। अब दूसरी बात, फ्लावरिंग प्लांट्स में किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा, और उस डिफरेंस की बेसिस पे आपको पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो गेमीट्स की फ्यूजन होती है, मेल और फीमेल पेरेंट है ना, और गेमीट्स की फ्यूजन होती है। तो यानी कि प्लांट्स में भी गेमीट्स बनते हैं। द आंसर इज यस, बनते हैं। वो गेमीट्स क्या होते हैं वो आप देखोगे धीरे धीरे, जैसे ये चैप्टर का हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे आगे, तो आप ये चीजें ध्यान से देख लोगे। फिर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिप्रोडक्शन होगी, अब उसका एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जो रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसका एंड प्रोडक्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्रूट्स और सीड्स जो है वो रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। और बाकी जो कुछ भी यहाँ पे कंटेंट लिखा है, जस्ट रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। ये सब फ्लावर्स की जो है इम्पोर्टेंस और ये सब बताया गया है, तो जस्ट रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आई टोल्ड यू कि कैसे एंड प्रोडक्ट क्या होता है रिप्रोडक्शन का, फ्रूट एंड सीड्स, कौन सी रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी गई है, ठीक है, कि ह्यूमंस का फ्लावर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट रिलेशन रहता है हमेशा, चाहे वो खुशी के मौके पे हो, चाहे दुख के मौके पे हो, ठीक है, चाहे पूजा पाठ हो। तो हर एक रिलीजन में इसको अलग अलग तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अलग अलग जो है मोमेंट्स में यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये हमें बताया गया है, तो ये भी आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से। नेक्स्ट है, अब जो है असली पार्ट आता है कि फ्लावर का मेन स्ट्रक्चर क्या है, कि फ्लावर के अंदर मतलब क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के व्यू में। तो मेल में जो है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज एंड्रोशियम, और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है गाइनोशियम इन फ्लावर्स। तो मेल में जो गाइनोशियम है वॉल ऑफ स्टैमेन होता है। सो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम, उसमें वॉल ऑफ स्टैमेन होता है, और फीमेल के केस में गाइनोशियम में कार्पल या पिस्टल होता है। मतलब कार्पल का ही दूसरा नाम पिस्टल है, पिस्टल का ही दूसरा नाम कार्पल है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेल का। सबसे सिंपलेस्ट हम डायग्राम देखेंगे। तो इसमें जो है एक लॉन्ग स्टॉक होती है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद इसके ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर। तो ये जो है ये है फिलामेंट, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ऊपर है हमारे पास एंथर। ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है फीमेल का पार्ट पिस्टल। तो अगर इसकी बात करें, सबसे पहले है हमारे पास ओवरी। ओवरी के बाद है स्टाइल, और स्टाइल के बाद आता है ये स्टिग्मा, राइट। तो इसके बाद क्या होता है, एक ग्रीन पार्ट होता है इसमें सॉर्ट ऑफ। ये थोड़ी रफ सी डायग्राम है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस। ये होता है इसमें सेपल, और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब इसमें जो ये कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर में, दिस इज द पिस्टल। तो ये कलर्ड पार्ट जो है दिस इज पिस्टल। तो ये है ओवरी, ये है स्टाइल, स्टाइल, और ये बिल्कुल ऊपर जो है ये है स्टिग्मा। उसके बाद ये जो पार्ट है दिस इज सेपल, और ये जो पार्ट है दिस इज पेटल, कलर्ड पार्ट।
और जो ओवरी होती है उसके अंदर होता है क्या, ओव्यूल। ये बहुत रफ सी डायग्राम है रेफरेंस पर्पस के लिए। सो होप स्टैमिन और पिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब हम एनसीईआरटी की इस डायग्राम को देखेंगे कि इसमें क्या है। सो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ओवरी दिखा रखी है। ओवरी के बाद जो ये स्ट्रेट वाला ऐसा पार्ट है दिस इज स्टाइल। उसके बाद जो ऊपर ये बल्ज्ड पार्ट है दिस इज स्टिग्मा, है ना, ये है स्टिग्मा। अब उसके बाद मेल, उसके बाद ये पेटल है, ठीक है, सेपल है। उसके बाद मेल वाले पार्ट में ये लॉन्ग स्टॉक को फिलामेंट लिखा गया, ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को एंथर लिखा गया। ये जो मैं सारी बातें बता रही हूँ ये आगे आएंगी धीरे धीरे, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, अब उन्होंने हमें बताया है कि फ्लावर्स एक्चुअल में है क्या, ठीक है, उसको एज अ बायोलॉजिस्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। तो बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं और ये पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में होती कहाँ पे, तो डेफिनेटली फ्लावर्स में होती है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर भी हो गई। अब नेक्स्ट है कि अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और हमें तो रिप्रोडक्शन पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो लेकिन सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए होगी दैट वुड बी गैमीट्स। तो हमें सबसे पहले तो गैमीट्स चाहिए होंगे। तो ये जो गैमीट्स हैं ये बनाने पड़ेंगे। तो ये हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, गैमीट्स कैसे बनते हैं, गैमीट्स की फ्यूजन कैसे होती है, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, फिर जो चीज बनती है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है और एंड प्रोडक्ट तक हम जाएंगे, राइट। तो जो गैमीट्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। तो ये फैसला कि इस प्लांट पे फ्लावर्स आएंगे ये इससे पहले ही हो चुका है। जब मतलब हमने फ्लावर देखे प्लांट में उससे काफी टाइम पहले ही ये फैसला हो चुका है कि इस प्लांट में फ्लावर्स आएंगे। और वो कैसे होता है, कुछ स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे फ्लारल प्राइमोडियम की डिफरेंशिएशन और उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, राइट। इनफ्लोरेसेंस बनते हैं जिनमें फ्लोरल बड्स होते हैं और फिर उन फ्लोरल बड से फ्लावर्स बनते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम में वॉल ऑफ स्टैमेन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और गाइनोशियम में जो है यहाँ पे बताया नहीं हुआ बट जस्ट लिखा है कि गाइनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। लेकिन हमने तो देख लिया कि गाइनोशियम में क्या है, पिस्टल या कार्पल। आई होप यहाँ तक क्लियर हुई हैं हमें बातें। हमने स्ट्रक्चर देखा, हमने कुछ कुछ बातें की स्ट्रक्चर को लेके ही। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.